जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे गुरु जी की बड़ी कृपा है। हर समय अपनी कृपा बरसाए रखते हैं। उनके आशीर्वाद से संगत जी इतनी प्रॉब्लम्स आई मुझे लग रहा था संगत जी अंदर जैसे एहसास हो ही जाता है हमने इतना कुछ झेला है। हमारे लिए त्योहार, ये चीजें हमारे लिए ऐसे हो गई थी कि हमें डर लगता था कि नहीं, दिवाली क्यों आई है, या होली क्यों आई है, या नवरात्रि क्यों आई है, या गुप्त नवरात्रे क्यों आए हैं। संगत जी, गुप्त नवरात्रे आए तब मेरे मन में थोड़ी खटक तो हुई थी संगत जी। इन दिनों में जो ऐसे लोग होते हैं वो तांत्रिक साधनाएं करते हैं, वो करते हैं मतलब गलत शक्तियां करते हैं काम। तो संगत जी, मैं ये कह रही हूँ कि आप ये देखो कि उस समय क्या हुआ कि मेरे घर में भी ऐसी दिक्कत होने लगी संगत जी। ये तो गुरु जी ने बहुत संभाला, बहुत ज्यादा संभाला संगत जी। इधर मम्मी का उधर से फोन, मैं मम्मी के पास गई तो जाने लगी तो संगत जी ऐसे ही बस जा नहीं पा रही थी। तो जैसे ही कैब सुबह बुक करवाई तो मम्मी बोली कि नहीं मत आ, बारिश है, कहीं पानी ना भर जाए कुछ। पर मम्मी को देख के बगैर मेरा मन नहीं मान रहा था संगत जी। मैंने कहा नहीं, मैं मम्मी के घर होके आऊंगी, मम्मी को एक बार देख के आऊं। मम्मी जब से बीमार हुई थी मम्मी के पास नहीं गई थी मैं देखने के लिए। तो संगत जी, मैं हाँ पिछले महीने गई, पर उस पिछले महीने गई थी, पर उसके बाद मम्मी और ज्यादा जैसे बीमार हुई। मैं कहा एक बार मम्मी से दोबारा मम्मी को दिक्कत हुई तो मैं मिल गया हूँ, मेरे मन अंदर हो रहा था। तो संगत जी, गुरु पा ने मुझे भेजा मम्मी के पास। तो उस दिन ऐसा हो रहा था कि मेरे को जाने ही नहीं दिया जा रहा था। उससे पहले ही आप ये लगा लो मतलब मम्मी के ऊपर इतनी दिक्कत चल रही थी। तो संगत जी, डॉक्टर ने भी बोल दिया कि अब सीटी स्कैन करवाना था मम्मी ने उस दिन। तो मैंने कहा मम्मी, मैं तो कल आपके घर आ रही थी। तो कहती आ जा मेरे पास, फिर मेरा तो बड़ा मन है, मेरे पास आ जा। तो संगत जी, ऐसा होता है ना कि जब बंदा बहुत बीमार होता है तो उसका मन करता है उसकी बेटी आए, कोई हो उसके पास संगत जी। तो संगत जी, मतलब अगले दिन जैसे करने लगी तो अगले दिन मना सी होने लग गई, नहीं बारिश आने, आज कह रहे हैं बारिश आएगी, पानी भर जाएगा, तू मत आ। तो सैटरडे की बात थी संगत जी। तो मैंने कहा नहीं, मेरे मन में वो हो रहा था। तो संगत जी, मैंने तो जैसे कि मम्मी को बताया नहीं, मैं चुपचाप कैब खड़ी थी, मैं चली गई। मैं कहा जो होगा देखा जाएगा, गुरु पा तो है मेरे साथ। तो संगत जी, आप देखो कि 2 दिन पहले मेरे अंकल जी बोल ही रहे थे मेरे सिर में दर्द है। हमने कहा दर्द है तो ठीक हो ही जाएगा। तो एक अंदर खटक भी थी संगत जी कि घर में जैसे थोड़ा मैं महसूस कर रही थी ना, तो महसूस होता है वो चीजें। हम इतने टाइम से उस उन चीजों के साथ मतलब सरवाइव मतलब कर रहे हैं। तो संगत जी, आप देखो कि हमें महसूस होता है, उन चीजों को फील करते हैं। पर ये है कि हाँ, वो गुरु, अब बहुत भरोसा है कि नहीं, अब गुरु जी हैं, कुछ भी नहीं होगा, जो होगा वो कट जाएगा। तो संगत जी, क्या था कि मेरे अंकल जी मेरे को बोल रहे थे मेरे सिर में दर्द है। तो वही मैंने कहा चलो, ये भी बोल रहे चलो ठीक है, हो जाएगी सिर में दर्द ठीक, तो गोली ले लूंगा। गोली ली इन्होंने, तब भी आराम नहीं आया। मैं चली गई संगत जी, तो कहते हो जाएगा ठीक। तो मैं चली गई, मैं कहा शायद बीपी भी नॉर्मल आ रहा था। तो समझ नहीं आ रही थी, मैं भी मम्मी के पास चली गई। तो आई संगत जी, वहां पे मैंने मम्मी का भी सत्संग वहीं पे अपलोड करवाया। मैंने कहा आप अपना सत्संग जो आपका पेट ठीक हुआ है गुरु जी के आशीर्वाद से, वो अपलोड करो। तो मम्मी को आता नहीं ना, फिर मैंने वहीं से करवाया मम्मी को। तो संगत जी, मैं जब घर आई संगत जी, तो आप ये लगाओ इनकी, मेरे घर का नक्शा ही अजीब सा मतलब महसूस हो रहा था मेरे को। संगत जी, मैं आई तो मेरे मंदिर का एसी ही नहीं चल रहा था। ऐसे ही हुआ था पहले भी, जब दिक्कत हुई थी तो एसी मतलब एसी खराब हुए थे। तो संगत जी, एसी खराब हुआ और मेरी बेटी की कमर में प्रॉब्लम, और मेरे अंकल जी की सिर में दर्द आई तो इनकी बड़ी बुरी हालत हो रही थी संगत जी। बिल्कुल ऐसे निचुड़े पड़े थे बहुत ही ज्यादा, पर फिर भी ना माने वो चीज, जैसे इनको पीछे पड़ी हो कि मैं तेरे को तो लेके जाऊंगी। तो संगत जी, ऐसे परेशान किया, पर गुरुपा ने बचा के रखा। गुरुपा ने बहुत रक्षा करी संगत जी। फिर संगत जी, फिर इन्होंने दवाई खाई, फिर आराम ना आया। फिर संगत जी, मैंने जैसे गुरु जी ने ही अंदर से बोला हो, मैं सत्संग ही सुन रही थी।
तो मैंने कहा आप झाड़ा लगवाओ। संगत जी जल प्रसाद भी दिया, सब कुछ किया मैंने, मतलब हर चीज इतनी वो, जैसे गुरु जी ने ही करवाया। तो वो मैंने इन्होंने मेरे अंकल जी ने, हमारे जो हैं पंडित जी, उनको फोन किया, तो उन्होंने वहीं से ही झाड़ा किया इनको वीडियो कॉल पे। तो संगत जी आप लगाओ 70% कट गया। और कैसे कटा संगत जी, पहले मैंने घर में जल छिड़कवाया इनसे, फिर उसके बाद जल छिड़का पूरे घर में। मुझे करनी ही नहीं थी पूजा, तो मैंने इनको ही बोला आप छिड़को। तो संगत जी इन्होंने जल छिड़का, तो फिर उसके बाद जैसे रास्ता मिला तो संगत जी इनको जैसे झाड़ा लगवाया तो ये संगत जी इनको आराम आने लग गया। तो इनके सिर में फिर भी दर्द ही थोड़ी बहुत, कहते हैं मेरा 70-80% कट गया ऐसे लग रहा है मेरे को। तो हमने कहा संगत जी सवेरे हुई तो अभी भी वेट कर रहे थे, जब मैं जाऊंगा तब दिखाऊंगा, जब मैं जाऊंगा। मैंने कहा आपको ये करते करते 5 दिन हो गए हैं। तो मेरे बेटे ने भी बहुत झाड़ लगाई इनको, जैसे गुरुजी लगा रहे हो झाड़, जाके दिखा के आ। संगत जी मतलब मेरा बेटा फिर बोला, तो मैं भी बोली, तो कहते चल दिखाने चलते हैं जी। हम वहां पे दिखा के आए, तो उन्होंने इनको देखा, तो बोला अभी मैं आपको ना 10 दिन की दवाई देता हूँ, आगे देखता हूँ, जैसे गुरुजी के रूप में वो बैठे हो। ऐसा कुछ नहीं, 5% भी कुछ होगा तो मैं देख लूंगा, सिटी की अभी जरूरत नहीं है। मतलब ढीले होके तो बोल ही रहते, पर विश्वास है कि नहीं, वो कुछ भी नहीं है ऐसा। तो संगत जी उसके बाद गुरु जी की कृपा से इनको दवाई मिली, आराम आया। और संगत जी अब भी गुरु जी मेरे को रोज मैसेज दे रहे हैं, तेरे पति की रक्षा में कर रहा हूँ। मेरी मम्मी के घर ही मैसेज आने शुरू हो गए थे मेरे को कि तेरे पति के ऊपर बहुत भारी क्रिया करी जा रही है, बहुत ऐसे ऐसे मैसेज आई जा रहे थे। तो मेरा दिल तो घबराना क्या था, घबरा रहा था, नहीं भी घबरा रहा था। पहले बहुत घबराता था, हाय हाय मैं पहुंचूं, मैं कुछ करूं नहीं। पर अब ये था कि गुरुजी हैं, गुरुजी अपने आप संभाल लेंगे, वो देख लेंगे। गुरुजी ने मेरे को इधर भेजा है ना, तो वो वहां देख लेंगे। तो संगत जी ऐसे गुरुजी ने संभाला। बस संगत जी मेरे अंकल जी की रक्षा करी। और अब भी मैसेज आ रहे हैं डेली, तू चिंता मत कर, मैं तेरे अंकल जी के साथ हूँ, मैं तेरे पति के साथ हूँ, उनको मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं हर पल उनकी रक्षा कर रहा हूँ। तो संगत जी गुरु जी की बहुत कृपा है, अपार 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 कृपा है मेरे गुरु महाराज का। मैं बता नहीं सकती संगत जी, मेरी बेटी भी फिर ठीक हो गई, मैंने उसको जल प्रसाद दिया। वो बताया था ना संगत जी, अपने आप तो लेती नहीं है, उसको दे दो तो दे दो, पर मांगती है अंदर से, गुरु जी को बहुत मांगती है। मैंने आज पहली बार, मतलब आज नहीं, मैं अब से जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगने लगे, महसूस होने लगे कि अब मेरे बच्चे सही जगह पे हैं। मतलब मेरे बच्चे किसी पे यकीन नहीं करते थे ना, वो ठीक हो पाते थे संगत जी। अब मेरे बच्चे, मेरी बेटी 1 मिनट भी, 1 सेकंड जिसको कहते हैं, गुरुजी का ब्रेसलेट हाथ से नहीं उतार। इवन की रात को भी सोती है गुरुजी का ब्रेसलेट पहन के। मैंने उसको बोला अब तू नहाने जा रही है तो इसको उतार दे, फिर उसके बाद आके पहन लियो। कहती नहीं फिर मैं भूल जाऊंगी। मैं कहा ऐसे नहीं करते, वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो कहती वॉशरूम में उतार देती हूँ, वॉशरूम के समय उतार देती हूँ। पर मतलब मैंने कहा चलो जो इसको ठीक लगे। तो संगत जी अभी वो कहीं बाहर गई है काम से, काम के सिलसिले में। तो संगत जी मेरे पास क्या मैसेज आया, बेटी के लिए मैसेज आया संगत जी, कि तेरी बेटी टूर पे जा रही, तेरी बेटी को तुमने इजाजत दे दी, टूर पे जा रही है, तो ये सत्संग सुन ले, सब ठीक हो जाएगा जो भी है। तो और तेरी बेटी के ऊपर पता नहीं कौन सा मैजिक किया हुआ है, और मेरे हस्बैंड के ऊपर वशीकरण किया हुआ है बहुत गंदे तरीके से। उनका सिर संगत जी ठीक होने पे नहीं आ रहा था। कहते हैं मेरे सिर में इतनी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है कि हद पार तकलीफ है। मेरे को ऐसे लग रहा है पीछे से मेरे सिर में त्राटे बज रही हैं। पर गुरुजी बहुत संभाल रहे हैं मेरे पूरे परिवार पे। उधर मेरा बेटा इतना परेशान, उसने मेरे को इतना तंग किया, उसकी नौकरी न लगे, उसने बहुत परेशान किया संगत जी। मेरे को साफ दिख रहा था कि उसके ऊपर बहुत दिक्कत है। गुरुजी भी कह रहे थे मैं तेरे बच्चों के साथ हूँ, तेरे बच्चे की रक्षा कर रहा हूँ संगत जी। मेरे बेटे का भी बहुत बड़ा सत्संग है, वो मैं करूंगी संगत जी। संगत जी गुरु जी की बड़ी अपार कृपा है, मेरे गुरु जी की हर पल हर घड़ी गुरु जी का शुक्राना है, हर सांस सांस का मेरे गुरु पाक का शुक्राना है, जो उन्होंने हमें सांसें दी हैं, जिनकी हिफाजत ये कर रहे हैं। इतना मैं बता नहीं सकती संगत जी। रात को मैं इतनी उदास थी, अंदर से रोने लग गई। उधर मुझे कहते रो क्यों रही है, ऐसे ऐसे बातें करे मेरे साथ, मुझे इतना लगा, कहते चल अब सो जा। मैं हूं ना, ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे संगत जी। रात को फिर मैं सो गई। रात को फिर सपने में मेरे को डुगरी 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 की आवाजें आ रही थी। ऐसे लग रहा है सपने में गुरु जी, मेरे को सब अभी क्लियर नहीं दिख रहा, पर मेरे को ऐसे डुगरी डुगरी में उठी, ओम नमः शिवाय का जाप करके सोई थी मैं।
उनको याद करके बहुत उदास था मन और रोने लग गई। शुक्राना है जो मेरे को गुरु पा मिले संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। फिर गुरु जी सदा सहाय।